चरखा पर आज बात करेंगे उस गीत की जिसने बरसों लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई है। दरअसल उम्मीद के इस नगमे बेला चियाओ के कैची लिरिक्स और जोशीले म्यूजिक से हर कोई इंस्पिरेशन ड्रॉ कर लेता है और अपने मन मुताबिक जरूरत और सिचुएशन के हिसाब से बदल भी लेता है। 125 साल पुराना ये बुजुर्ग गीत आज युवाओं के दिल की धड़कन है। आम जनता के बीच ये गीत एक बार फिर 2020 में लौटा है, लेकिन पहली बार इस गीत के स्वर धान के खेतों में 19वीं सदी के आखिर में सुनाई दिए थे। ये विद्रोही आवाजें खेत मालिकों के शोषण, कम मेहनताना और खेतों के सुपरवाइजरों की मार के खिलाफ थीं। इस आवाज में पीड़ा थी, बंधनों को तोड़ने की चेष्टा थी। खेतों में काम करने वाली मेहनतकश महिलाओं की थीं, जिन्हें मोंडीना कहा जाता था। मोंडा यानी वीडिंग और मोंडीना यानी वीडिंग का काम करने वाली महिला। इटली की पो घाटी में धान के इन खेतों में अधिकतर गरीब परिवारों की महिलाएं ही ये थका देने वाला काम किया करती थीं। इनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत ही दर्दनाक थीं। नंगे पांव और झुकी कमर के साथ घंटों घंटों लगातार कीचड़ भरे खेतों में खड़े हो मजदूरी करना इनकी मजबूरी थी। दुत्कार, मार और शोषण की शिकार इन महिलाओं की जुबान अब धीरे धीरे खुलने लगी थी। दिल बहलाने के साथ साथ अपने लिए बेहतर वर्क कंडीशंस और नियमित घंटों की मांग लिए ये उम्मीद भरी आवाजें बेला चियाओ कहने लगी थीं। और सिर्फ यही एक गीत नहीं, बल्कि विद्रोह के स्वर और भी गीतों के जरिए फूटने लगे थे। सन 1906 और 1909 के बीच हुई विद्रोही हड़तालों और बेला चियाओ का अच्छा नतीजा ये निकला कि 8 घंटों की शिफ्ट रेगुलर हो गई। पर बेला चियाओ की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते ये गीत फांसीवादी सोच के खिलाफ सड़कों पे उतरे आम लोगों की आवाज बन गया। दरअसल इटली के शासक मुसोलिनी से अब इटली की जनता का मोहभंग हो चुका था। फांसीवाद के खिलाफ अब वो लामबंद होने लगे थे। देश में बदलाव लाने के लिए अब बेला चियाओ में बदलाव लाना जरूरी हो गया था। इसीलिए इसके शब्दों में बदलाव लाया गया। खेत मजदूरों की टर्मिनोलॉजी को बदलकर अब उसकी जगह इस गीत में फांसीवादी गोलबंदी की मुखालफत में नए नारे जोड़े गए। याद रहे, अभी तक तो ये गीत सिर्फ इटालियन में ही था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखते देखते ये गीत जल्दी ही सड़कों से फुटबॉल स्टेडियम पहुंच गया। धीरे धीरे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इस गीत ने फुटबॉल स्टेडियम में खिलाड़ियों का जोश बढ़ाया। अब ये यूरोप के बाकी मुल्कों और भाषाओं में भी गाया जाने लगा। 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राजील की नेशनल टीम के चाहने वालों ने अर्जेंटीना की टीम का मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने बेला चियाओ गीत का प्रयोग किया। फुटबॉल के मैदान में बेला चियाओ के स्वर बरसों से गूंजते रहे हैं। इसकी गूंज यूके में एंटी ब्रेक्सिट प्रदर्शनों में भी सुनाई दी और भारत में एंटी CAA NRC प्रदर्शनों में भी युवाओं ने इसका खुलकर प्रयोग किया। 21वीं सदी में ये गीत मनी हाइस्ट के चोरों के हाथ लग गया। अब मनी हाइस्ट नाम की वेब सीरीज ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी वेब सीरीज से होता हुआ ये गीत 2020 में आम जनता के पास लौटा है। कोविड से डरी सहमी परेशान जनता को लॉकडाउन के बीच इस गीत ने हौसला दिया। इस गीत ने मुश्किल समय में उदासीन हुई जनता को एक सहारा दिया। इटली, स्पेन, जर्मनी, पूरे यूरोप में घरों की छतों और बालकनियों से ये गीत सुनाई देने लगा। सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में आज ये गीत वायरल हो चुका है। ये गीत और इसकी तमाम इंटरप्रिटेशंस हारे हुओं का सहारा हैं, जोश का जरिया हैं। इस गीत के रचयिता कौन है, कोई नहीं जानता। मोंडीना यानी खेत में काम करने वाले मजदूरों का वर्जन और पार्टिजान वर्जन यानी एंटी फांसीवादी वर्जन को पहली बार किसने शब्द दिए, अज्ञात है। पर इन दोनों वर्जन्स की पहली रिकॉर्डिंग 1962 में इटालियन फोक सिंगर योवाना दाफिनी की आवाज में हुई और फिर इन्हीं के आधार पे
बाकी की भाषाओं में भी बेला चियाओ को रचा गया। इस उम्मीद के नगमे को बाद में बहुत से फेमस सिंगर्स ने गाया। ये गीत हर समय के हर जगह के आंदोलनकारियों, प्रदर्शनकारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसीलिए इसकी पहुंच आज दुनिया के हर महाद्वीप पर है। 2012 की तेलुगु फिल्म बिजनेसमैन में इस गाने का अपना एक वर्जन है जो महेश बाबू पे पिक्चराइज्ड है और जिसे विजय सूर्या ने आवाज दी है। बाबा सहगल ने तो लॉकडाउन में इस गीत को अपने चिर परिचित अंदाज में गाकर इसका केला खाओ भी कर दिया है। दरअसल ये गीत बरसों बरस ओरल ट्रेडिशन के जरिए लोगों में फैलता रहा है, लोगों में आशा का संचार करता रहा है। आज लोक जीवन से निकला ये गीत एक बार फिर लोक जीवन में ही घुल मिल गया है। और ये बात भी सच है कि लोक जीवन से जुड़े गीतों में एक समकालीन इतिहास छुपा होता है। इसीलिए बेला चियाओ का इतिहास और बेला चियाओ के जरिए इतिहास शायद आज की पीढ़ी को पसंद आए। धन्यवाद।